Hello viewers, welcome in this video. In this video we will see the topic revolution and everyday life. तो हम लोग क्या देखने वाले, हम लोग ये देखेंगे कि रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन का हर किसी के जिंदगी पर क्या असर पड़ा. लेट स्टार्ट दिस. तो क्या कोई पॉलिटिकल चेंज जो होता है उसका असर लोगों के खाने में, पीने में, उनके जो ड्रेस होते हैं उनमें, या बुक्स जो पढ़ते हैं उसमें दिखाई पड़ सकता है क्या? मतलब क्या पॉलिटिकल चेंजेस का असर जो है एवरीडे लाइफ पे हो सकता है? तो 1789 के बाद जो फ्रांस में देखा गया चेंजेस, लाइफ्स ऑफ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये वही दिखाता है. रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिए, जो लॉज पास किए, उसकी वजह से जो है जो आइडियल ऑफ लिबर्टी था, इक्वलिटी था, ये सब जो है बदल गया. और इसने जो है बदल डाला क्या, एवरीडे प्रैक्टिसेस को, जो हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ था. एक इम्पॉर्टेंट लॉ जिसका असर सबके लाइफ पे पड़ा वो था जो इंट्रोड्यूस हुआ था बास्टिल के स्टॉर्मिंग के बाद 1789 में. ये था एबोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप. सेंसरशिप हटा दिया गया था 1789 के बाद. एक्चुअली होता ये था कि जो ओल्ड रेजिम था उसमें जो रिटेन मटेरियल होते थे, जैसे कल्चरल एक्टिविटीज के जो होते थे, जिसमें बुक्स आता था, न्यूज़पेपर, प्लेज, इन सब को पहले जो है किंग के पास अप्रूवल के लिए जाना होता था. अगर किंग अप्रूव करता था तभी जो है ये पब्लिकली जो है छप सकता था, अदरवाइज नहीं. लेकिन अब क्या हुआ, जब से राइट्स ऑफ मैन और सिटीजन डिक्लेयर हुआ तो फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दिया गया, एक्सप्रेशन का राइट भी दे दिया गया, और इसको नेचुरल राइट बना दिया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि सारे सेंसरशिप समाप्त हो गए. अब न्यूज़पेपर, पम्पलेट्स, बुक्स और जो भी प्रिंटेड पिक्चर्स थे वो टाउन, जो फ्रांस के टाउन थे वहां पे भर गए, और ये तेजी के साथ जो है पूरे कंट्री साइड तक में फैल चुके थे. अब जितने रिटन मटेरियल्स थे सब में जो है हर चीज को डिस्क्राइब किया हुआ था. अब जो फ्रांस में चेंजेस हो रहे थे उसके बारे में भी लिखा जा रहा था. प्रेस के फ्रीडम होने के बाद तो अब अपोजिंग व्यू जो होता था वो भी एक्सप्रेस किए जा सकते थे. हर साइड जो है अपने आप को कन्विंसिंग कह रहा था, वो अपोजिशन को जो है समझाने में लगा हुआ था थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट. अगर कोई अपना व्यू देता था तो उसका अपोजिशन तैयार हो जाता था. प्ले, सॉन्ग, जो फेस्टिव प्रोसेसन थे, ये लार्ज नंबर ऑफ लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे और उनके व्यू को चेंज भी कर रहे थे. दिस वाज वन वे दे कुड ग्रैप्स, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे न्यू आइडिया जो है लोगों के दिमाग में बैठ रहे थे. और ये आइडिया क्या हो सकते, तो लिबर्टी के आइडियाज थे, जस्टिस के आइडिया थे, जिसको कि पहले के जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स थे उन लोगों ने लिख रखा था एट लेंथ इन टेक्स्ट, जो कि टेक्स्ट में था. अब वो जो है, जो पहले कुछ एजुकेटेड लोगों तक था, अब उसको जो है सभी लोग पढ़ सकते थे और सभी लोगों के बीच में वो पहुंच रहा था. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. इस पिक्चर में जो है जो प्रेस है उसका फैटनेस घटाया जा उसके इफेक्ट को घटाया जा सके, इसकी वजह से जो है नाउ अब पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या कंक्लूजन निकला. तो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट जो है खुद को फ्रांस का एम्परर अनाउंस कर देता है, और उसके बाद जो है यूरोपियन कंट्री, जो नेबरिंग कंट्री थे, उन सबको वो जीतने में लग जाता है. जो पहले से डायनेस्टिक था उसको हटा देता है और उसकी जगह जो है नया डायनेस्टी बना देता है, जिसमें खुद वो अपने फैमिली के मेंबर्स को जो है बैठाने लगता है, नया राजा बना देता है. नेपोलियन को जो है पूरे यूरोप का एज ए मॉडर्नाइजर देखा गया. उसने जो है बहुत सारे लॉ इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट, मेजर्स, डेसिमल सिस्टम, सब उसने इंट्रोड्यूस किए. और शुरू में तो नेपोलियन को जो है एक लिबरेटर माना जा रहा था, जो सबको जो है फ्रीडम दिलाने आया है. लेकिन जल्द ही पता चल गया कि जो नेपोलियन की आर्मी है वो जो है सब जगह फोर्सफुली जो है उसको अपने कंट्रोल में ले रही है. सो लोग जो है उसके अगेंस्ट होने लगे. लास्टली जो है वाटरलू के बैटल में 1815 में जो नेपोलियन ब्रिटेन के हाथों हार जाता है. लेकिन उसने जो भी मॉडर्नाइजेशन का जो काम किया, जैसे जो आइडिया ऑफ लिबर्टी था, मॉडर्न लॉ था, ये सब जो है पूरे यूरोप में पहुंच गया, और बहुत समय तक जो है इसका इफेक्ट लोगों पर बना रहा. लोग चाहते थे कि उन मेजर्स को फिर से अपनाया जाए जो नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किया था.
जो आइडिया ऑफ लिबर्टी था, डेमोक्रेटिक राइट्स था, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेगेसी है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। वर्ल्ड को यही लेगेसी दिया गया था। धीरे धीरे जो है शुरू में फ्रांस में, फिर बाद में यूरोप में, और लास्टली जो है ये पूरे वर्ल्ड में ये जो है पहुंच, फेडरल सिस्टम पूरे वर्ल्ड में समाप्त किया गया। कॉलोनी के लोग भी जो है आइडिया ऑफ फ्रीडम से जो है बॉन्ड अपने आप को अटैच मानने लगे, और उन्होंने भी जो है सॉवरेन नेशन क्रिएट करने की तरफ ध्यान दिया। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय दो ऐसे इंडिविजुअल्स के एग्जाम्पल हैं जो इंडिया से थे, और इन्होंने जो है रेवोल्यूशनरी फ्रांस के आइडिया को जो है अडॉप्ट किया, उस पर रिस्पॉन्ड किया।